दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। प्रस्तुत है दैनिक रोजगार समाचार और आज 18 नवंबर 2023 है। देखते हैं आज कौन कौन सी सूचना आई है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है आज और आयोग की विज्ञापन संख्या A5E1 2023 दिनांक 19/9/2023 के अंतर्गत विज्ञापित अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 के प्रथम चरण के संबंध में सूचित किया जा रहा है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा दिनांक 7 जनवरी 2024 यानी रविवार को आयोजित की जाएगी और समय रहेगा 9:30 बजे से दोपहर को 12:30 बजे तक। और ये परीक्षा प्रदेश के 5 जनपदों में कराई जाएगी। उनमें प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर एवं मेरठ के परीक्षा केंद्र शामिल हैं। अनुसचिव ओंकार नाथ के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों एपी अपर निजी सचिव की परीक्षा में अगर आप बैठने जा रहे हैं तो आपके लिए ये सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपनी तैयारी को गंभीरतापूर्वक करते रहें। अगली जो खबर है वो है शिक्षक भर्ती में आदेश अनुपालन के संबंध में है और ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकरण पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को आदेश का पालन करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है। साथ ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अधिवक्ता को भी इस मामले में अगली सुनवाई पर नियुक्ति संबंधी कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण को भेजे गए पत्र पर क्या कार्रवाई की गई है और इस प्रकरण में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। और ये मामला इस प्रकार है कि इस भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न के उत्तर को गलत ठहराते हुए अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की उत्तर कुंजी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने गलत उत्तर कुंजी जारी किए जाने पर उन याची अभ्यर्थियों को 1 अंक देकर मेरिट में शामिल करने का आदेश 25 अगस्त 2021 को दिया था, जो 1 अंक से मेरिट से बाहर हो गए थे। इस आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन वहां 11 नवंबर 2022 को उसकी याचिका खारिज हो गई। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। इसके बाद पीएनपी सचिव ने याची अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेकर सत्यापन किया तो 2249 अभ्यर्थी पात्र मिल गए। इनकी सूची सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को मार्च 2023 में सौंप दी गई थी। तो इसी संबंध में हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जूनियर इंजीनियर भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया। इसमें 12,227 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने शुक्रवार को जूनियर इंजीनियर जेई भर्ती 2023 के फर्स्ट पेपर की ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है और इस परीक्षा में 12,227 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ये अभ्यर्थी अब पेपर 2 की परीक्षा में शामिल होंगे। जेई के कुल रिक्त 1324 पदों पर चयन किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। एक नई वैकेंसी की सूचना मिल रही है। अगले सप्ताह आएगी सीएपीएफ सिपाही की भर्ती। इसके बारे में आपको और डिटेल जानकारी देते हैं। जीडी 2024 भर्ती के आवेदन अगले सप्ताह से लिए जाएंगे। इसमें सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ, एनआईए और एसएसएफ में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी जीडी और असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी 2024 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले सप्ताह संभावित है। कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया पदों का ब्यौरा और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में होगी नियुक्ति। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुअल लेवल यानी सीजीएल 2023 परीक्षा के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों एवं विभागों में 8,415 पदों पर भर्ती होगी। आयोग ने शुक्रवार को पदों का ब्यौरा जारी कर और 3 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के समय अब
आयोग को करीब 7,500 पदों की सूचना मिली थी, जो बढ़कर 8,415 हो गई है। इसका अंतिम परिणाम नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। कुल 8,415 पदों में मंत्रालय वित्त के अधीन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में इंस्पेक्टर के सर्वाधिक 2,389 पद हैं। इनमें अनारक्षित वर्ग के 1,197 पद हैं, अनुसूचित जाति के 430 पद, अनुसूचित जनजाति के 202 पद, इसी प्रकार ओबीसी में 364 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 196 पद हैं। दोस्तों, जल्द ही हाईकोर्ट आरओ की भी वैकेंसी आने की संभावना है। संभवतः दिसंबर तक ये वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि अभी हाईकोर्ट में प्रमोशन चल रहे हैं। अगर प्रमोशंस की प्रक्रियाएं सारी पूरी हो जाती हैं और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट भी 21 नवंबर को हो रहा है, नए चीफ जस्टिस आएंगे, फिर उसके बाद ये तब और ये प्रमोशंस की प्रक्रिया सारी कंप्लीट होने के बाद जितने रिक्त पद बचेंगे आरओ के, फिर वो वैकेंसी के रूप में दिसंबर तक संभावित है कि नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है आरओ की, उसका एक लेटर पिछले दिनों वायरल हुआ था। उसके मुताबिक 11 फरवरी को इसकी परीक्षा की जा सकती है। तो आप मान के चलिए कि हो सकता है 11 फरवरी को परीक्षा हो ही जाए, क्योंकि अभी ऑफिशियल रूप से आयोग की तरफ से नहीं कहा गया है, किसी तरह का नोटिस नहीं आया है। इसलिए फिर भी हम इसको मान के चलते हैं कि 11 फरवरी को संभावित है कि आपकी परीक्षा आरओ की हो जाए, इसको मान कर चलिए। तो फिर दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं कल के रोजगार समाचार में, और तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।